कल हम स्कूटी में आए थे तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका। ये अन्याय हुआ है। गीता पासी का सेम केस है, वो यूपी की है, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ। आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ। किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं फिर ऐसे? मोहनिया से श्वेता सुमन का नामांकन रद्द। बिहार चुनाव में महागठबंधन को एक और बड़ा झटका। आरजेडी की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द। वजह, वो बिहार की नहीं यूपी की निकली। सवाल अब यह है कि क्या अब आरजेडी मोहनिया सीट से बाहर होती दिख रही है? नमस्कार, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिस। बिहार विधानसभा चुनाव में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से, जहां आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है और वजह बनी मूल निवासी का मामला। दरअसल श्वेता सुमन महागठबंधन की तरफ से मोहनिया सीट पर आरजेडी के टिकट पर मैदान में थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके नामांकन दस्तावेजों की जाँच के बाद उसे रद्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने आयोग में शिकायत की थी कि श्वेता सुमन बिहार की मूल निवासी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की रहने वाली हैं। बीजेपी ने दावा भी किया था कि श्वेता ने 2020 के चुनाव में भी मोहनिया सीट से नामांकन दाखिल किया था, जहां उन्होंने अपने दस्तावेजों में चंदौली जिले के सकलडीहा विधानसभा वाला पता दिया था। लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में श्वेता सुमन ने अपना पता बिहार का बताया। हालांकि आयोग को यह सबूत पर्याप्त नहीं लगा और जाँच के बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। आयोग का कहना है कि मोहनिया सीट एक आरक्षित श्रेणी की सीट है, जहां सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसी आधार पर श्वेता सुमन की उम्मीदवारी अमान्य करार दी गई। उधर इस फैसले के बाद आरजेडी और महागठबंधन के खेमे में निराशा साफ दिखाई दे रही है। आरजेडी की तरफ से इसे राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। श्वेता सुमन ने आयोग के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा, बीजेपी और उनके उम्मीदवार मुझसे और आरजेडी से डर गए हैं। मेरी लोकप्रियता से घबराकर उन्होंने साजिश की है। चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव में लाया जा रहा है। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकना अन्याय है। अब सवाल ये उठता है कि महागठबंधन कैमूर जिले की इस अहम सीट से नया चेहरा उतारेगा या फिर कोर्ट का रुख करेगा। बिहार की सियासत पहले से ही गर्म है। ऐसे में ये फैसला महागठबंधन के लिए एक और झटका साबित हो सकता है, खासकर तब जब कई सीटों पर आरजेडी पहले से उम्मीदवार संकट से जूझ रही है। मोहनिया सीट पर श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होना बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। क्या यह फैसला आरजेडी की चुनावी ताकत को कमजोर करेगा या फिर इसे राजनीतिक खेल के तौर पर देखा जाएगा? आपका क्या कहना है? क्या चुनाव आयोग का फैसला सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी और पक्की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारा बिहार के साथ। धन्यवाद।